लास्ट टॉपिक है दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री मतलब क्या होता है? ये प्रोड्यूस करता है कुछ केमिकल्स ऑफ आवर डेली नीड्स, जैसे कि कोई भी रिएक्शंस और प्रोसेसेस जो ना ही तो टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ करे और ना ही ये केमिकल्स जो है एटमॉस्फेयर में एमिट करे। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री देखो, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है बेसिकली, तो ग्रीन केमिस्ट्री एक वे ऑफ थिंकिंग भी है कि हम अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज़ करें और हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, जो भी सब्सटेंसेस टॉक्सिक इन्वॉल्व हो रहे हैं इन द एनवायरनमेंट। तो हमारे पास ना कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे कि है हमारे पास बेंजीन, ठीक है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जब हम इन्हें यूज़ करते हैं ना, जब ये एनवायरनमेंट में होता है तो केयर मस्ट बी टेकन। ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। और उसके बाद देखो क्या होता है हमारे पास, ऑब्वियसली जैसे जैसे वो होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है पॉल्यूशन, तो हम ऑब्वियसली हम डेवलपमेंट के प्रोसेस को रोक तो नहीं सकते ना, लेकिन हम कुछ मेथड ज़रूर बना सकते हैं कि हम उसे कम कैसे करें। तो वो जो मेथड्स होते हैं, बेसिकली देख लो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है या जिसमें से भी हमारे कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो जो केमिकल रिएक्शन है उसकी जो निकालने की जो भी उसकी वो है, तो केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास क्या होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कैसे सब्सटेंसेस निकालेगा, उसके नेचर के ऊपर। उस कुछ कंडीशंस होती है, स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर या फिर मीडियम। तो केमिकल रिएक्शन में देखो, अगर हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, अब वो रिएक्टेंट्स किसी प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं, ठीक है, अब ऑब्वियसली वो किसी सर्टेन टेम्परेचर या प्रेशर पे होगी, कुछ मीडियम होगा जिसमें ये रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, अगर पूरा रिएक्टेंट पूरा एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा यूजेबल है या फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली मीडियम से ही, तो हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वो रिएक्टेंट्स कंप्लीट प्रोडक्ट्स में नहीं होता तो दैट इज़ फॉर हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, तो ये है ग्रीन केमिस्ट्री। ओके, तो ग्रीन केमिस्ट्री अब हमारे पास है डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 है। सबसे फर्स्ट मेथड है ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, हम ना टेट्रोक्लोरोइथेन है हमारे पास, पहले हम टेट्राक्लोरोइथेन यूज़ करते थे फॉर द ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, लेकिन जो टेट्राक्लोरोइथेन था ना, वो हार्मफुल था फॉर द ग्राउंड वाटर। तो क्या हुआ, ग्राउंड के लिए हार्मफुल था, तो अब हम यूज़ करते हैं एक लिक्विफाइड CO2 गैस विद डिटर्जेंट, सुटेबल डिटर्जेंट। ठीक है, CO2 इवन लेस हार्मफुल है, ठीक है, उससे जो प्रमोट करता है ड्राई क्लीनिंग को। उसके बाद नेक्स्ट आजकल हम H2O2 भी यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द ड्राई क्लीनिंग ऑफ द क्लोथ्स, और ये भी प्रमोट करता है और इवन ये लेस हार्मफुल है फॉर द ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद है ब्लीचिंग ऑफ पेपर। ब्लीचिंग ऑफ पेपर में हम लोग यूज़ करते थे क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन हम यूज़ करते थे पहले फॉर ब्लीचिंग, लेकिन इसमें भी अब क्या यूज़ करते हैं हम, H2O2, जो इससे ज़्यादा इफेक्टिव है और साथ में ये हार्मफुल भी नहीं है। ठीक है, दैट ऑल्सो प्रमोट्स द ब्लीचिंग ऑफ पेपर। सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स में क्या है कि हमारे पास ना इथेनॉल है, जो वो इथेनॉल है ना, वो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है सिर्फ एक स्टेप ऑक्सीडेशन में। जब हम इथीन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये एक ही स्टेप में एल्कोहल प्रोड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक्वस सॉल्यूशन, PD, Cu एंड वाटर में। ठीक है, अप्रॉक्स 90% इसकी क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये है ग्रीन केमिस्ट्री में। ओके।